अंग्रेज बहुत चालाक थे, अंग्रेज बड़े चालाक थे, बुद्धिमान थे थोड़े। जो ये आईएएस आईपीएस होता है ना, सिविल सर्विसेज, राइट? आपको पता है अंग्रेजों के वक्त में इसका एग्जाम कहां पे होता था? लंदन में। आपको बनना कहां पे? सिविल सर्वेंट इंडिया में। एग्जाम देने किधर जाना पड़ेगा? लंदन। और कितने दिन का होता? 30 दिन का रखते थे गैप करके, 30 डेज। अब 30 दिन तक लंदन में कौन रहेगा? जो बड़े बाप का औलाद होगा। लंदन जाएगा कौन भाई? लंदन आप कैसे चले जाएंगे अगर आप गरीब हैं तो? लंदन जाके एग्जाम कौन देगा? जो अमीर घर का होगा। बहुत चालाक थे। उनका मानना था कि अमीर घर का आदमी को बनाओ आईएएस आईपीएस, ताकि ये भ्रष्ट नहीं होगा पैसों के, क्योंकि वो तो पैसा जिंदगी भर देखा है। जिसके पास पैसा है उसके लिए क्यों भैया आप चोरी किस चीज की करते हैं? जो आपके पास कम हो, जो आपके पास ना हो, जो आपके घर में हो उसकी चोरी। आप किसी घर में गए जी और आप चोरी करने गए और वही चीज है जो आपके घर में प्रचुर मात्रा में पड़ी है, आप भाग जाएंगे उस घर से, घर बदल लेंगे। ये फालतू का टाइम वेस्ट है, राइट? हाँ, इस घर में कुछ है ही नहीं। हाँ, जो मेरे घर में पड़ा वही से इस घर में पड़ा हुआ है, काहेगा इधर टाइम देने का? आप उन चीजों के लिए चोर बनते हैं, उन चीजों के लिए आप लालची होते हैं, उन चीजों के लिए आदमी जो उसके पास कम है या उसको लग रहा है अभी भी कम है। अंग्रेज बड़े चालाक थे, वो चाहते थे अमीर लोग ही बने आईएएस आईपीएस, ये सारे जो, और गरीब ना बने। क्यों? गरीब आदमी बनेगा, पावर आ गया, पैसा आ गया तो भ्रष्ट होना इसकी संभावना बढ़ जाती है, इसकी संभावना बढ़ जाती है। वो कहते ना कि आदमी तभी तक कई बार ईमानदार होता है जब तक कि पकड़ा ना गया हो या उसको मौका ना मिला। एक इंसान के चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा कब होती है? जब उसके पास शक्ति आ गई। आप पता चलेगा ना कि वो आदमी कितना लायक और कितना नालायक है। अभी कमजोर आदमी क्या करेगा? कमजोर आदमी पीड़ित होगा, वो किसी का शोषण नहीं कर सकता। मजबूत लोग शोषण भी करते हैं, उसके लिए भी शक्ति चाहिए। आप और जितने भी लोग यहां पे बैठे, एक बात समझिए मेरी बात, हम जो भी काम कर रहे हैं वहां प्रैक्टिस आप तब कर पाएंगे जब आपका मन लगेगा। अगर आपका उस काम में मन नहीं लग रहा तो आपको उस काम में आगे कोई लेके नहीं जा सकता। सिस्टम आपको कुछ पैसा जरूर कमवा सकती है, लेकिन अगर सिर्फ सिस्टम के चलते कोई 100 करोड़ का मालिक हो जाता फिर तो बातें कुछ और होती। किसी काम को शुरू करने से कोई चैंपियन नहीं बनता, किसी काम को कैसे फिनिश करना है इससे कोई आदमी चैंपियन बनता है। कि फिनिश करना आता है कि नहीं, उसको फिनिश करना आता है कि नहीं। अगर आप एक फिनिशर नहीं है तो आपकी कीमत बहुत कम लगेगी। हर आदमी को शुरू करना आता है, एवरीवन नोज हाउ टू स्टार्ट। किसी काम को शुरू करना बहुत बड़ा काम नहीं है, किसी काम का अंत करना ये बड़ी बात है। किसी धंधे को शुरू करना छोटी बात, लेकिन उस धंधे में अंत तक जाना, राइट? उसको कहां फिनिश करना है, कहां तक लेके जाना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं चाहता हूं कि आप एक फिनिशर बने और जिंदगी में एक बात याद रखें कि काम शुरू करना तो गरीबों के लिए भी संभव है, लेकिन काम को फिनिश करना ही किसी इंसान को अमीर बनाता है। ये जो अमीरोलॉजी है ना, राइट? अमीर बनने के लिए बहुत जरूरी है कि आप काम को फिनिश करना सीखें। कि आपको फिनिश करना आता है कि नहीं। कहीं जाएं अंत तक रहें, कुछ करें अंत तक रहें। कोई भी काम कर रहे हैं बीच में छोड़ के भागे ना। ज्यादातर लोगों को बीच में छोड़ के भागने की आदत होती है, और बीच में छोड़ के भागने वाले लोग कभी भी अपने जीवन में बड़ी ऊंचाइयों को उपलब्ध नहीं होते हैं। कोई भी काम कीजिए अंत तक लेके जाइए, कुछ सीखने जाइए अंत तक रहिए, कोई कोर्स कीजिए अंत तक रहिए, कोई नाटक देखने जाइए अंत तक देखिए, कोई क्लास अंत तक रहिए। अंत तक रहना सीखिए कि अंत तक कैसे रहना है। मुझे ये आर्टिफिशियल ताली क्यों बजाते हो भाई? थोड़ा रियल ताली बजा। आप में जान नहीं है, राइट? टेक्नोलॉजी की दुनिया में आदमी एक दिन इतना नालायक हो जाएगा कि सच में वो बोलेगा कि मेरे लिए कोई मशीन ताली बजाए। कहेगा मेरे दोनों हाथ बहुत। और देखिए, जब आप ये तालियां भी बजाना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि बहुत लोग को नींद भी लग रही होती है, इसलिए वो बजा रहे हैं। भैया जो बजा रहे हैं वो इसलिए नहीं बजा रहे ताली, वो इसलिए बजा रहे कि आदमी थोड़ा डर जाए, उसकी थोड़ी नींद टूट जाए। और मैंने सुना है कि रात में खाने की भी व्यवस्था है, शायद। सच में है या शायद में है? हाँ, सच में है। तब तो आप दिख रहे हैं। ये क्लैरिटी जो है ना, जब इंफॉर्मेशन क्लियर होता है ना, मजा आ जाता है साहब। देखिए, जिसके पास क्लियर इंफॉर्मेशन होगा ना कि खाना मिलने वाला है, यानी पूजा के बाद प्रसाद मिलेगा, वो आदमी बढ़िया ढंग से पूजा करेगा कि भाई प्रसाद की व्यवस्था है, उसको पता है। और मान लीजिए कोई कंफ्यूज है कि नहीं है, तो वो कई बार बाहर चला जाएगा कि कुछ हो रहा है भाई कि नहीं हो रहा है, दिख रहा है कुछ, राइट? भारत का आदमी क्या चाहता है? भारत का आदमी चाहता है कि कोई उसकी लॉस का गारंटी ले ले। मतलब ये नहीं चाहता कि प्रॉफिट हो। नहीं सर, भारत का आदमी इतना भी लालची नहीं है। गलत इल्जाम ना लगाया सर। पूरी दुनिया की नजर किस में? भारत में।
ऐसे सारे सिस्टम की नजर कहां पे है? भारत में। सब लोग चाहते हैं भारत में, भारत का बाजार सबसे बड़ा है, भारत के लोग कह रहे भाई नोटबंदी के बाद भी बहुत नोट है, यहां बहुत नोट पड़ा हुआ है, भारत में कोई गरीब नहीं है साहब। और अगर आपको गरीब दिख रहा है तो आप ये मत समझिए कि वो गरीब है, आपकी आंखों में भी कुछ खराबी हो सकती है, वो गरीब मत मानिए उसको। जो साधारण आदमी बैठा हुआ है और आपको लगता है बहुत साधारण होगा, औकात पे आएगा तो आपकी औकात लगा सकता है, रखा है उसने भी बहुत सारा। तो भारत का आदमी प्रॉफिट भी नहीं चाहता, मेरे को ऐसा लगता है उसको प्रॉफिट से भी मतलब नहीं है साहब, नहीं, उसको मतलब है कि मेरे को लॉस नहीं होगा, इसकी गारंटी क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? लेकिन भारत का आदमी यह नहीं समझता कि निवेशक होना और लालची होने में थोड़ा सा अंतर है। एक निवेशक को यह पता होता है, कि इन्वेस्टर को यह पता होता है कि मैं कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हूं, मुझे भी लॉस हो सकता है, मुझे भी लॉस। भैया जिसके साथ पूरा देश चलता है ना, कई बार सरकार चलती है, उसको भी लॉस हो जाता है, तुम्हारे साथ कौन चल रहा है? लेकिन ये आदमी बोलेगा मेरे को लॉस नहीं चाहिए। कौन हो बाबा, क्यों नहीं चाहिए? नहीं, मेरे को लॉस नहीं चाहिए सर, भले प्रॉफिट हो अच्छा है ना, लॉस नहीं होना चाहिए। और सुनिए, जिस आदमी को लॉस बर्दाश्त ना हो उसको बाजार में आना ही नहीं चाहिए, जिसको घाटा नहीं चाहिए उसको बाजार में आना ही नहीं चाहिए, वो बाजार के लायक ही नहीं है, वो बाजार के लायक ही नहीं है। मैं खुल के बोल रहा हूं ये बात, अगर आपको लॉस नहीं चाहिए, अगर आप चाहते मेरे को लॉस ना हो, भैया अडानी को लॉस हो सकता है, अंबानी को लॉस हो सकता है, टाटा का शेयर नीचे आ सकता है, एसबीआई का शेयर नहीं। तुम कौन हो भाई, क्यों नहीं होगा लॉस, क्यों नहीं होगा लॉस? लेकिन भारत के अंदर बहुत अलग कंसेप्ट है साहब। मैं क्योंकि मैं इतनी ट्रेनिंग दे रहा हूं, मुझे अब लगभग 10 साल हो गए ट्रेनिंग दे 10 साल से तो मैं ट्रेनिंग ही दे रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, वो कितना भी बोले ना मेरे को डर नहीं लगता सर, मेरे को डर, उधर जाके वो डरा ही हुआ है। और सुनिए, जैसा आदमी को डर है यानी उसके पास ज्ञान की कमी, या तो वो जीवन का ज्ञान नहीं है उसके पास कि भैया जिंदगी है क्या, या तो जीवन का दर्शन बहुत अभी उसका वीक है, बहुत गरीबों वाला दर्शन है, और या तो उसको बाजार का दर्शन नहीं है। दो चीजों की फिलॉसफी आपके पास बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, एक जीवन की और दूसरी बाजार की। एक तो जिंदगी का दर्शन बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आप लॉस से डर रहे हैं, एक दिन आप मरने वाले हैं, यह निश्चित है। आप कोरोना में बच गए इसका यह मतलब नहीं है कि अब आप अमर हो गए, मरना तो तय है साहब, आप एक ना एक दिन मरेंगे, आप निश्चित मरेंगे, भले आपको लॉस हो ना हो लेकिन मरेंगे जरूर आप, भले आप कितना भी प्रॉफिट कमा ले लेकिन मरेंगे आप। देखिए, जीवन का दर्शन पहले क्लियर होना चाहिए कि इस जीवन का एक दर्शन क्लियर हो कि मुझे मरना है साहब, आप मरेंगे, डेफिनेटली मरेंगे, कि मेरे को मरना ही मरना है, आप कोई भी हो आप मरेंगे, आप जो भी हो आप मरेंगे। अच्छा, इसको जानना अलग है, इसका एहसास होना अलग है। हर आदमी को पता है वो मरने वाला है, एहसास बहुत कम लोगों को होता है। और जिस आदमी को एहसास होगा कि मैं मरने वाला हूं, और जब इस जिंदगी में जिंदगी ही नहीं रहेगी, तो मुझे किसी लॉस से क्या घंटा फर्क पड़ता है जब जीवन ही एक दिन नहीं रहने वाला। क्या खेल है साहब। लोग प्रॉब्लम आती है चिल्लाने लगते हैं, लोग प्रॉब्लम आती है रोने लगते हैं, लोग प्रॉब्लम आती है भगवान को दोष देने लगते हैं, नाराज हो जाते हैं, अब ना आएंगे जी, सुनते ही नहीं हो मेरी, अभी मैं इधर आया था, ये किया वो किया, कुछ हो। अरे प्रॉब्लम अगर आपके जीवन में आ रही है यानी आप भगवान की नजर में है। जो इंसान भगवान की नजर में, तभी प्रॉब्लम, ऐसे है तो प्रॉब्लम ही नहीं आ सकती। अगर हम प्रॉब्लम ही नहीं आएगी साहब, मुझे आपको मान लीजिए इससे मारना है, किसी को मारना है सपोज, तो जिसको भी मारना होगा उसको देखना होगा कि नहीं? जिसको मारना होगा उसको देखना होगा ना। अगर मैं उसको देखूं ही ना तो क्या मार सकता हूं? अगर भगवान मेरे पास प्रॉब्लम भेज रहा है यानी मुझे देख तो रहा होगा, राइट? देखना तो पड़ेगा ना साहब, ऐसे कैसे दे दोगे यार? अगर तुमने मारा है तो तुमने निशाना लिया होगा, और अगर तुमने निशाना लिया होगा यानी तुमने मुझे देखा होगा, और तुमने मुझे देखा है। अरे भैया, इससे बड़ी और कोई बात ही नहीं है, प्रॉब्लम तो मैं ऐसे सॉल्व कर लेंगे, राइट? प्रॉब्लम तो कोई भी सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो थोड़ा खतरनाक आदमी, थोड़ा खतरनाक आदमी। डरपोक आदमी लीडर नहीं बनता, और बहुत सारे लोग डरपोक होते हैं। डरपोक आदमी के लिए लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप इज ऑल अबाउट करेज, राइट? करेज टू फाइट, करेज टू फेस एनी सिचुएशन, राइट? करेज टू नॉट गिव अप इवन एट द वर्स्ट कंडीशन, राइट? लीडरशिप करेज का काम है। कई लोग कहते हैं ना कि नेता बनने के लिए एग्जाम होना चाहिए। अरे नालायक, नेता बनने के लिए एग्जाम नहीं होता। नेता को कभी एग्जाम देना में, एग्जाम का काम ही नहीं नेता बनना। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बड़े डरपोक होते हैं, जो जितना पढ़ लेता उतना डरपोक हो जाता है। कई बार तो मैंने यही देखा, पढ़े लिखे आदमी को एक लाठी मार दो, उसका पूरा खानदान अंदर रहेगा, घर से बाहर ही नहीं निकलेगा। और लीडर बनने का मतलब होता है लड़ना, लोगों के लिए फाइट करना, पुलिस की लाठी खाना। जो पुलिस की लाठी नहीं खाएगा लीडर नहीं बन सकता। वो लाठी खाता है साहब, लोगों के लिए लड़ता है, लाठी खाता है, और जान के जाता है कि लाठी पड़ेगी, उसको पता है लाठी पड़ेगी,
वो लाठी खाने के लिए तैयार है, दर्द बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। पढ़े लिखे लोग डरपोक होते हैं, उन तो उतना दर्द बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। पढ़ा लिखा आदमी कंफर्ट में रहना चाहता है, उसे तो काम करने का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, लाठी का कहां से होगा? सुबह जगने का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, घर छोड़ने का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, फील्ड में जाने का दर्द, वो लाठी का। भाई लीडरशिप इज ऑल अबाउट फाइटिंग फॉर लोगों के लिए लड़ जाने वाला आदमी, माथा फोड़ वाले। खून गिर रहा हो लेकिन बाप बाप ना करे, खून गिर रहा और मां बांध रहा इधर, और चल रहा है इनकलाब चल रहा है, राइट? हाँ, तो लीडर पैदा होते हैं। लोग कहते पढ़ाई पढ़ाई का मसला ही नहीं है लीडर बनना। भाई पढ़ा लिखा आदमी, बहुत पढ़ा लिखा आदमी जिले का मालिक बनता है, जिले का, क्योंकि वो सोचता है मेरे को जिले का मालिक, डीएम बनता है, डीएम 17 घंटे पढ़ के 18 घंटे। उधर कोई आदमी लालू यादव जैसा आता है, कहता मेरे को पूरा राज्य चाहिए, जिला समझ में नहीं आता, आई वांट द होल स्टेट, मेरे स्टेट चाहिए पूरा दे दो, वो सीएम बन जाता है। दोनों की नॉलेज में कितना अंतर है, डीएम और, लेकिन पावर किसके पास ज्यादा है? क्यों? क्योंकि सोच किसकी बड़ी है? तुमने जिले के बारे में सोचा और कोई राज्य का मालिक होने के बारे में सोच क्या चल। लोग कहते हैं गड़बड़, गड़बड़ नहीं है साहब, तुम्हारा दिमाग गड़बड़ है, तुम समझ नहीं पा रहे।